Our next topic under properties of matter is viscosity, या फिर इसका सेकेंड नेम होता है विस्कस फोर्स। देखो कॉमन से दो एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो विस्कोसिटी है ये एक अपोजिंग फोर्स है जिसको आप लोग सॉलिड सरफेस के अंदर फ्रिक्शन का नाम देते हैं। और जब हम सॉलिड के अलावा ये दो कैटेगरी की बात करते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को एक ही नाम के अंदर हम क्लब कर लेते हैं एंड वो नेम क्या है? फ्लूइड्स। हम लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड्स बोलते हैं और फ्लूइड ऐसे किसी भी सब्सटेंस को बोला जाता है विच हैव द एबिलिटी टू फ्लो। जो भी सब्सटेंस बह सकता है, फ्लो कर सकता है, आप उसको फ्लूइड बोलते हो। और आप सब जानते हो सॉलिड कभी फ्लो नहीं कर सकता, पर लिक्विड, पानी, ये सब फ्लो करते हैं, गैसेस बहती हैं, तो लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब जब आप फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हो तो उसके अंदर जो अपोजिंग फोर्स है, सबसे पहले जो सॉलिड सरफेस की अपोजिंग फोर्स है उसका नाम है फ्रिक्शन। पर जब आप लिक्विड या गैस जिसको फ्लूइड्स बोल रहे हो, अगर आप इसके अंदर अपोजिंग फोर्स की बात करोगे तो इसके अंदर अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शन की बजाय नाम क्या दिया जाएगा? विस्कस फोर्स, या फिर आप इसको विस्कोसिटी का नाम दोगे। तो एक चीज तो क्लियर होगी, ये विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी एक अपोजिंग फोर्स है जो या तो लिक्विड्स के अंदर प्रेजेंट होती है या फिर किसके अंदर प्रेजेंट होती है? गैसेस के अंदर। क्योंकि यही अपोजिंग फोर्स जब सॉलिड में जाती है तो हम उसको किसका नाम दे देते हैं? फ्रिक्शन का। आप लोग कभी भी देखो, जब हम स्विम करते हैं, तैरते हैं, तो हम जब स्विम करते हैं आगे की तरफ चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है आगे की तरफ से हमारे पे कोई चीज ऐसी आ रही है जो हमें तैरने से, स्विम करने से रोकने का काम कर रही है। ये एक अपोजिंग फोर्स है जो पानी के अंदर आपके ऊपर आकर लग रही है ताकि आप स्विम ना कर सकें। इसी तरह जैसे एक ग्लास है जिसके अंदर पानी भरा है, ग्लास कंटेनिंग वाटर, उसके अंदर आप कोई भी चीज डिसॉल्व करने लगते हैं, जैसे चीनी घोलने लगे या फिर नमक घोलने लगे, शुगर और सॉल्ट, तो आप सब देखते हो चम्मच के साथ घोलने पर वो पानी ग्लास के अंदर गोल गोल लेयर्स के फॉर्म में घूमने लगता है। बट आफ्टर सम टाइम वो पानी वापस किस पे आ जाता है? रेस्ट पे। जब डिसॉल्व करते हैं तो उसके अंदर क्या बनी थी? लेयर्स। बट कुछ देर के बाद वो लेयर्स डिसअपीयर हो जाती है, गुम हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसका मतलब मैंने तो उस पर फोर्स लगाई थी, और न्यूटन का पहला लॉ बोलता है जब तक आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो एक बार लगाने के बाद छोड़ दो, वो चलती चली जाएगी। कब तक चलेगी? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर ना लगे। और मैंने तो अब यहाँ पे पानी को गिलास के अंदर घोलते हुए घुमाना छोड़ दिया था, घुमाकर जब छोड़ा तो वो तो घूम रहा था, अचानक से वो रुका क्यों? रेस्ट पे क्यों आया? क्योंकि उस पानी के अंदर जो ये लेयर्स थी उनके बिटवीन कौन सी फोर्स थी? अपोजिंग फोर्स। और उस अपोजिंग फोर्स का नाम क्या है? विस्कस फोर्स। जो भी फोर्स आप अपोजिंग नेचर में अपने ऊपर फील करते हो या किसी भी लिक्विड या गैस में ऐसा फील करते हो कि कोई चीज आपके मोशन को काट रही है, अपोज कर रही है, आप उस फोर्स को विस्कस फोर्स या फिर क्या बोलते हो? विस्कोसिटी। तो हम इसका यहां पे डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल opposing force between the layers of liquids or gases which retard the motion of the layers। ये एक ऐसी फोर्स है जो लेयर्स के बीच में आके लगती है। लेयर्स कैसे होती है? जैसे आप पानी को घुमा रहे हो तो पानी ऐसा बनना शुरू हो जाता है, यहाँ पे वो चम्मच या स्टीरर होता है, तो एक लेयर दूसरे के मोशन को काटती है, दूसरी अगले के मोशन को, फिर ये अगले को, फिर ये अगले को, ऐसे धीरे धीरे सारी लेयर डिसअपीयर हो जाती है और पानी फिर से जो आपने चलाकर छोड़ा था घोलते वक्त वो अचानक से रुक जाता है। ऐसी अपोजिंग फोर्स का नाम क्या होता है? विस्कस फोर्स या फिर विस्कोसिटी। अगर हम इसको और डिटेल में पढ़ें तो विस्कोसिटी को आप लोग गाढ़ापन भी बोल सकते हैं। जैसे दो एग्जांपल्स लिखते हैं, एक तो आपने लिया पानी का एग्जांपल और एक तरफ मैं लिख रहा हूं शहद, हनी। जब आप दोनों को कंपेयर करते हो, आप पानी को और हनी को दो बॉटल्स में भर के उठा लो और दोनों बॉटल्स को उल्टा नीचे की तरफ कर दो, आप देखोगे पानी तो झट से नीचे गिर जाएगा बट शहद धीरे धीरे टपकेगा। इसका मतलब हनी जो शहद है वो पानी के कंपैरेटिवली ज्यादा गाढ़ा है,
इसका मतलब हनी के अंदर उसको नीचे टपकने से एक फोर्स रोक रही थी जो पानी में उतनी ज्यादा नहीं थी। इसका मतलब जो चीज ज्यादा गाढ़ी होगी उसके अंदर अपोजिंग फोर्स भी ज्यादा होगी, तो उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। जो चीज गाढ़ी कम होगी उसके अंदर अपोजिंग फोर्स कम होगी, तो उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी। तो हनी जो ज्यादा गाढ़ा है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, पानी जो इसके कंपैरेटिवली कम गाढ़ा है उसकी विस्कोसिटी कम है, इसीलिए पानी झट से बह जाता है पर शहद को बहने में टाइम लगता है। विस्कोसिटी के बाद जो इसी के अंदर नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो है आपका व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेसिकली हम किसको बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम एक रेशियो से डिफाइन करेंगे एंड दैट रेशियो इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस विद स्ट्रेन रेट। देखो नॉर्मली हमने एक लॉ पढ़ा था हुक्स लॉ, और वो सॉलिड मतलब इलास्टिक ऑब्जेक्ट के लिए बोलता है स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पर अगर हम लिक्विड्स या गैसेस की बात करते हैं तो जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल होता है। अब डिफरेंस आ गया ना, इलास्टिक या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस डालने पे स्ट्रेन बनता है, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। बट गैसेस या लिक्विड जिनमें विस्कोसिटी होती है उसमें स्ट्रेस डालने पे स्ट्रेन रेट के बराबर चलता है। तो इसका मतलब हमें डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज स्ट्रेन रेट। तो स्ट्रेन रेट जो है वो बेसिकली शेयरिंग स्ट्रेन डिवाइडेड बाय चेंज विद टाइम की रेशियो है। और हम प्रीवियसली वीडियोस में डिफाइन कर चुके हैं कि कुछ ऐसे बॉक्स के अंदर एंगल चेंज होता है जिसमें डेल्टा एल और एल बनता है, और उसमें से हमें पता है थीटा डेल्टा एल बाय एल के इक्वल होता है। तो इसी में हम शेयरिंग स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? थीटा, और टाइम के चेंज को डेल्टा टी। डेल्टा मतलब चेंज, टाइम के लिए टी, थीटा का वैल्यू डाल दो, डेल्टा एल बाय एल हो गया इनटू डेल्टा टी आ गया। डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज, लेंथ मतलब स्मॉल चेंज इन लेंथ, या फिर हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। और आप अगर इस कंसेप्ट को ऐसे रीड करो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय एल इनटू चेंज इन टाइम, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को वेलोसिटी बोल सकते हैं। ये डेल्टा एल बाय डेल्टा टी मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम वेलोसिटी हो गया, बाय दिस कैपिटल एल आ गया। तो ये आपका स्ट्रेन रेट आ गया। क्या आ गया? स्ट्रेन रेट। शेयरिंग स्ट्रेन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। शेयरिंग स्ट्रेन होता है किसी बॉक्स को धक्का देने पे उसके अंदर आई हुई डिस्प्लेसमेंट बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको टाइम के साथ डिवाइड करके हमने वेलोसिटी बना दिया, बाय में एल रख दिया, ये स्ट्रेन रेट आ गया। अब हमारे पास स्ट्रेन रेट कितना है? v by l। तो मैं बोलूंगा व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। याद रखना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये सिंबल है जिसको नीटा बोलते हैं। तो मैं यहां से अगर इसका फार्मूला डिराइव करूं तो स्ट्रेस बार बार बोलते हैं कोई सी भी टाइप का हो उसको फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन रेट इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? v by l। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं f by a डिवाइडेड बाय v by l। ये a सिर्फ अपॉन में ले, ऐसे कैसे लिख दिए? जब भी कोई क्वांटिटी लेंथ या डिस्टेंस से डिवाइड होती है, अगर कोई क्वांटिटी लेंथ या फिर डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो हम उस क्वांटिटी के नाम के साथ ग्रेडियंट लगा देते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो v l से डिवाइड हो रहा है। v कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी। लेंथ से डिवाइड होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट। तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके इक्वल आ गई? f by a इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब हमने एक प्रीवियस वीडियो में बोला था विस्कस फोर्स, तो यहां से आपको पता लग गया विस्कस फोर्स इज इक्वल टू नीटा इनटू a इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपके पास विस्कस फोर्स तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सेकंड इज एरिया ऑफ द लेयर्स, थर्ड इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ग्रेड। तो ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पार्ट। सीधी सी बात, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेट करना है। स्ट्रेन रेट सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होता है। ये उसको ड्राइव करके v by l के इक्वल निकाल दिया, यहां पे वैल्यूज को पुट किया, स्ट्रेस की जगह f by a, स्ट्रेन रेट की जगह v by l, सारा लिखने के बाद हमने ये फैक्टर लिख दिए। तो फाइनली अब हम इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द यूनिट्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये हमारा इसके अंदर फाइनल आर्टिकल होगा, यूनिट्स फॉर या यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर मैं इसी फॉर्मूले को लिखूं तो ये मेरे पास एक फार्मूला है नीटा इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय a
इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये याद रखना, ये अपॉन में नहीं है, इसको नाम दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां पे भी अपॉन में नहीं है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट एक ही नाम है। तो मैं इनसे यूनिट्स की बात करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसआई सिस्टम, हम जानते हैं फोर्स को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। हम जानते हैं एरिया को क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या था, v बाय एल। तो अगर मैं इनके यूनिट्स भी लिखूं तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर तक तो आ गया, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी की जगह मैं लिख सकता हूं ना मीटर पर सेकंड, और लेंथ की जगह मैं यूनिट क्या लिख सकता हूं, मीटर। तो मेरे पास ये मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, मेरे पास यूनिट क्या बचा, न्यूटन ऑन मीटर स्क्वायर इनटू, या ऐसे कह लो ये पर में है, ये और ये तो कट गया, तो इसके पर में क्या चला गया, सेकंड। तो ऑन द होल यूनिट्स क्या बन गए, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम इस चैप्टर में क्या नाम देते हैं, पास्कल। तो ये इसके यूनिट्स आ गए, क्या यूनिट्स बने, पास्कल इनटू सेकंड। तो अब हम इसमें से दोबारा देखें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट तब बनता है जब वेलोसिटी को लेंथ या डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ये पर सेकंड इसके अपॉन में चला गया, तो यहां पे अपॉन में लिखा, ऊपर आने के बाद ये आपकी वैल्यू बन गई। फाइनली हम इसको पॉइस भी बोल सकते हैं, और पॉइस कौन सी सिस्टम में होता है, सीजीएस सिस्टम। सही सिस्टम में पास्कल सेकंड है, तो सीजीएस सिस्टम इसका नाम क्या है, पॉइस। ये शॉर्ट फॉर्म है, जबकि इसका पूरा नाम क्या है, पॉइसले। ये इसका पूरा नाम है, इसमें से एक शॉर्ट नाम उठा लिया, पॉइस। वो कहां से बनेगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। तो न्यूटन को हम सीजीएस में क्या लिख सकते हैं, एक न्यूटन में 10 की पावर 5 टाइम्स इनटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर में मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो पहले मैंने न्यूटन को डायल में कन्वर्ट किया सीजीएस में लाने के लिए, और हम कर चुके हैं यूनिट्स वाले चैप्टर में, न्यूटन में 10⁵ टाइम्स होते हैं। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं 10⁵ डाइन सेकंड अपॉन 100 का स्क्वायर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो न्यूटन डायन में बदल गया, सेकंड सेकंड ही रहा, मीटर सेंटीमीटर। और देखो बेस कॉमन, तो 5 - 4 लिख के मैं लिख दूंगा डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपके एक पास्कल सेकंड में कितने पॉइस, 10 पॉइस। और 10 पॉइस को हम 1 डेका पॉइस भी बोल सकते हैं। ये जो क्वांटिटी है ना, ये इसको पॉइस बोलते हैं। और मैंने पहले ही बोला था पॉइस छोटे सिस्टम में, तो डाइन छोटे में होता है, सेंटीमीटर छोटे में होता है, इसलिए इसका नाम कह दिया पॉइस। और 10 पॉइस का मतलब 1 डेका पॉइस। दिस इज द कांसेप्ट फॉर यूनिट।